Hello everyone, this side Priyanka Jakhar and I welcome you all at Government Job Alert. आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम जानेंगे कि जब भी आप कोई भी नौकरी ज्वाइन करते हो एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आप कोई भी जॉब जब ज्वाइन करते हो तो देखिए आपको ज्वाइनिंग से पहले कुछ स्टेशन फिल करने का ऑप्शन दिया जाता है कि आप अपनी ज्वाइनिंग फर्स्ट टाइम कहाँ चाहते हो, आप स्टेशन फिल कीजिए। तो कितने परसेंट चांसेस है कि वो स्टेशन आपको अलॉट होंगे जो आपने अपनी प्रेफरेंस में रखे हैं, या फिर कहे तो जो स्टेशन अलॉटमेंट है वो किस तरीके से की जाती है। स्टेशन अलॉटमेंट में आपकी कैटेगरी, आपकी रैंक, आपके मार्क्स का कितना बड़ा रोल प्ले होता है, इन सब पे आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और अगर आप इस टाइम किसी ना किसी जॉब में ज्वाइनिंग के बारे में सोच रहे हो तो आपने एक रोस्टर सिस्टम के बारे में जरूर सुना होगा कि कोई रोस्टर सिस्टम होता है जिसके अकॉर्डिंग कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दी जाती है। तो रोस्टर सिस्टम एक्चुअल में है क्या, किस तरीके से ये काम करता है, इसमें आपकी कैटेगरी और आपके मार्क्स का कितना बड़ा रोल प्ले है, इन सब पे आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और आई एम डैम श्योर ये वीडियो देखने के बाद आपको ज्वाइनिंग प्रोसेस के रिगार्डिंग कोई भी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वीडियो एंड होने तक आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझ आ चुकी होगी कि जो भी स्टेशन आपने फिल किए हैं, जो भी आपने प्रेफरेंसेस फिल की है, उसके कितने परसेंट चांस है कि वो आपको स्टेशन फर्स्ट चॉइस में ही मिल जाएगा। इन सब के ऊपर बिल्कुल हर एक डाउट आज का आपकी इस वीडियो में क्लियर कर दिया जाएगा। और आप सभी कैंडिडेट इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि देखिए ये जो प्रोसेस है स्टेशन अलॉट करने की काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। और अगर आप थोड़ी सी भी वीडियो स्किप करते हो तो आपको जो प्रोसेस है वो समझ नहीं आएगी और फिर आप वही क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछोगे जो ऑलरेडी मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया होता है। तो एंड तक विदाउट स्किप किए इस वीडियो को देखिए और ये जानिए कि जो स्टेशन आपने फिल किया है उसकी कितने परसेंट पॉसिबिलिटी है कि आपको वो स्टेशन अलॉट कर दिया जाएगा। जब भी कोई भी कैंडिडेट ज्वाइनिंग के लिए स्टेशन चॉइस है वो फिल करता है तो काफी बार ये होता है कि आपको ऑप्शन दिए जाते हैं कि यू कैन चूज 3 और 4 और 5 स्टेशन ओनली। पर काफी ऐसी रिक्रूटमेंट्स भी होती है जहां पे आप मोर देन 100 स्टेशन भी चूज कर सकते हो। तो यहाँ पे प्रेफरेंस से सीधा सा मतलब है कि जो आपकी टॉप प्रायोरिटी पे है कि आपको स्टार्टिंग के 1 2 3 जो आपकी स्टार्टिंग में जो प्रायोरिटी है जिसपे आपको है कि आपको यही स्टेशन चाहिए, उनके मिलने की पॉसिबिलिटी कितनी है ये आपको आज इस वीडियो से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और ये वीडियो सिर्फ न्यू कैंडिडेट के लिए ही नहीं, जो ऑलरेडी वर्किंग एम्प्लॉइज है उनके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे चलकर जो आपका प्रमोशन है, प्रमोशन भी रोस्टर सिस्टम के अकॉर्डिंग ही होता है। तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आगे इन फ्यूचर जब आप डिपार्टमेंट में एंटर करोगे तो आपकी प्रमोशन की जो प्रोसेस है वो किस तरीके से चलेगी। कि ये ज्वाइनिंग का जो रोस्टर है ये डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा आपके प्रमोशन पे भी, यानी कि आपके डायरेक्टली ये प्रेजेंट जो चीज है आपके फ्यूचर पे भी इफेक्ट डालेगी। तो बहुत ही अच्छे से समझिए इसे, ताकि आपको इन फ्यूचर भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो और ये जो प्रोसेस है, अगर आप इसे अच्छे से समझते हो तो। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि रोस्टर एक्चुअल में है क्या, रोस्टर के मायने क्या है। देखिए डिफरेंट पोस्ट में जब किसी भी कैंडिडेट की ज्वाइनिंग होती है या फिर कहे तो आगे ज्वाइनिंग के बाद जब आपकी प्रमोशन होती है तो कैटेगरी वाइज किस तरीके से प्रमोशन दिया जाना चाहिए, इसी को लेकर रोस्टर है वो प्रिपेयर किया जाता है। और रोस्टर यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल क्लेरिफाई करता है कि किस कैटेगरी की कैंडिडेट को सबसे पहले ऑप्शन मिलेगा, चाहे वो ज्वाइनिंग का हो चाहे वो प्रमोशन का हो। तो इस तरीके से प्री डिफाइन एक पूरा प्लान है जिसे हम रोस्टर बोलते हैं। और रोस्टर देखिए कभी भी ये नहीं है कि ये हमेशा के लिए फिक्स होता है, नहीं होता है, टाइम टू टाइम इसमें चेंजेस किए जाते हैं। जैसे अगर हम लास्ट टाइम की बात करें तो 2019 में जब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को रिजर्वेशन दिया गया, इससे पहले ईडब्ल्यूएस कैटेगरी नाम की कोई कैटेगरी नहीं थी। तो जब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को रिजर्वेशन दिया गया तो उसी के अकॉर्डिंग 2019 में रोस्टर में अमेंडमेंट की गई जहां पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को भी शामिल किया गया। और उसके बाद देखिए फीमेल रिजर्वेशन इंप्लीमेंट होता है पंजाब में, तो उसी को लेकर ही 2021 में एक नया रोस्टर सिस्टम है वो अमेंड किया जाता है, एक नया रोस्टर सिस्टम है वो जारी किया जाता है जिसे नाम दिया जाता है 100 पॉइंट रोस्टर सिस्टम। यानी कि 1 to 100 तक किस तरीके से कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन मिलेगा एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग और एट द टाइम ऑफ प्रमोशन, ये प्री डिफाइंड डिसाइड किया गया। इसे हम बोलते हैं 100 पॉइंट रोस्टर सिस्टम। तो देखिए अब हम इसे समझते हैं कि एक्चुअल में रोस्टर सिस्टम काम किस तरीके से करता है। सबसे पहले तो देखिए अगर आपको ये लगता है कि आपकी रैंक अगर फर्स्ट है या फिर आपकी रैंक बहुत अच्छी है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको स्टेशन अलॉट किए जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। जो आपकी रैंक है वो सेकेंडरी पार्ट है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी कैटेगरी।
अगर किसी कैंडिडेट को ये लगता है कि उसकी रैंक 1 है तो उसे सबसे पहले स्टेशन चॉइस में प्रेफरेंस मिलेगी, तो देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत बड़ा रोल होता है आपकी कैटेगरी का भी। अब हम यहाँ पे ये समझते हैं कि कैटेगरी वाइज किस तरीके से रोस्टर काम करता है और किस तरीके से आपको सीट है वो अलॉट की जाएगी। तो चलिए हम एक तरीके से अज्यूम कर लेते हैं कि देयर आर 100 पोस्ट है, और डिफरेंट कैटेगरी वाइज जो रिजर्वेशन मिलता है जनरल को, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, उस तरीके से कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है। और अब उन्हें क्या करनी है, अब उन्हें स्टेशन अलॉट करने हैं। तो स्टेशन अलॉट करते टाइम किस तरीके से स्टेशन अलॉट किए जाएंगे, अब इस पे हम बात करते हैं। देखिए 100 सीट है और 100 ही कैंडिडेट है। हम यहाँ पे 100 इसलिए अज्यूम कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 100 के अकॉर्डिंग रोस्टर प्रिपेयर किया गया है, इसीलिए इसको 100 पॉइंट रोस्टर सिस्टम बोला जाता है। 1 to 100 तक सीट्स अलॉट की जाएगी। उसके बाद आगे की जो फर्दर वैकेंसीज है उसमें भी यही सिस्टम जो है, रोस्टर सिस्टम, यही रिवर्ट होता रहेगा, यही रोटेट होता रहेगा। तो 100 अगर आप अच्छे से समझ जाते हो तो आगे की जो प्रोसेस है वो भी आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। तो देखिए सबसे पहले है, यहाँ पे आप देख पाओगे पॉइंट नंबर 1, ये वो कैंडिडेट है जिन्हें सबसे पहले सीट अलॉट की जाएगी। तो ये सीट रहेगी एससी कैटेगरी में फीमेल कैंडिडेट की, यानी कि अनुसूचित जाति की फीमेल कैंडिडेट। अब यहाँ पे देखिए जो एससी कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट होगी उसे सबसे पहले मौका मिलेगा स्टेशन अलॉट होने का, कि आपको जो स्टेशन चाहिए आपको वो स्टेशन मिलेगा। लेट्स सपोज कर लेते हैं कि 1 to 10 तक मान लेते हैं हम, ठीक है। 1 से लेकर 10 तक जो कैंडिडेट है उसमें एक भी फीमेल कैंडिडेट नहीं है एससी कैटेगरी की, बट जो 11वें नंबर पे जो कैंडिडेट है वो एससी कैटेगरी की एक फीमेल कैंडिडेट है। तो देखिए सबसे पहले इसी कैंडिडेट को बुलाया जाएगा कि आइए जी, आपको सबसे पहले हम मौका दे रहे हैं, आप अपना स्टेशन चूज कीजिए। आपने जो स्टेशन चूज किया आपको वही स्टेशन मिलेगा। यानी कि अब अगर हम बात करें तो ज्वाइनिंग के टाइम सबसे फर्स्ट जो रैंक है वो इसी कैंडिडेट की है। यानी कि वैसे तो मेरिट में इसकी रैंक है 11th, बट जब इसे स्टेशन अलॉट किया जा रहा है तो इसकी रैंक बन चुकी है फर्स्ट। सबसे पहले इसे स्टेशन अलॉट किया जाएगा, उसके बाद किसी और का नंबर आएगा। ओके, अब देखिए सेकंड जो पॉइंट है वो है जनरल फीमेल कैंडिडेट का। यानी कि जब इस कैंडिडेट को सीट अलॉट हो जाएगी उसके बाद हम बुलाएंगे जो भी जनरल कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट होगी, ओनली उन्हीं को। जनरल मींस फीमेल ओनली यहाँ पे। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो लिस्ट जारी की गई, रैंक वाइज जो सिलेक्शन लिस्ट जारी की गई, उसमें 7th नंबर पे एक फीमेल कैंडिडेट है, फर्स्ट फीमेल कैंडिडेट है। 1 to 6 तक कोई भी जनरल कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट है ही नहीं, 7th रैंक पे है। तो इस 7th रैंक की जो कैंडिडेट है इसे सेकंड पॉइंट पे स्टेशन अलॉट किया जाएगा। अब आप देख पा रहे होगे कि पहले एससी कैटेगरी की कैंडिडेट जिसकी 11th रैंक थी उसके बावजूद भी उसे फर्स्ट नंबर पे प्रेफरेंस मिली। अब यहाँ पे 7th रैंक की एक कैंडिडेट जो कि फीमेल कैंडिडेट थी जनरल कैटेगरी की, उसे प्रेफरेंस मिली है। तो आगे देखिए 3rd नंबर पे है जनरल कैंडिडेट और 4th पे भी है जनरल। अब यहाँ पे जनरल का मतलब कोई भी जनरल कैंडिडेट, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, बट कैंडिडेट होगा सिर्फ जनरल कैटेगरी का। अब आपको भी पता है 1 to 10 तक का भी अगर हम फिर से एग्जांपल ले तो 1 to 10 में मान लेते हैं कि स्टार्टिंग के फर्स्ट और सेकंड रैंक पे ही 2 मेल कैंडिडेट है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इन्हें जो फर्स्ट और सेकंड जो कैंडिडेट थे उन्हें 3rd और 4th नंबर पे जो सीट्स है वो अलॉट कर दी जाएगी। आई मीन ज्वाइनिंग जो है, जो भी उन्होंने स्टेशन चूज किया है उसके अकॉर्डिंग उन्हें मौका मिलेगा। अब देखिए 5th नंबर पे आएगा अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति में देखिए यहाँ पे न तो मेल मेंशन है ना ही फीमेल, तो यहाँ पे कोई भी हो सकता है, फीमेल और मेल कोई भी हो सकता है। यहाँ पे अनुसूचित जाति के कैंडिडेट को 5th रैंक पे मौका मिलेगा फॉर द स्टेशन अलॉटमेंट। फिर से देखिए 6th नंबर पे फिर से रोस्टर आता है जनरल कैटेगरी का, तो यहाँ पे भी मेल और फीमेल कोई भी हो सकती है, बट वो जनरल कैटेगरी का होना चाहिए। सिंपल सी कंडीशन ये है। अगर हम 7th नंबर पे देखें तो देखिए 7th नंबर पे है एक्स सर्विसमैन फीमेल, ठीक है। यानी कि जो एक्स सर्विसमैन भी हो और फीमेल कैंडिडेट भी, उसे 7th नंबर पे प्रेफरेंस मिलेगी। 8th नंबर पे है जो भी पिछड़ी जाति यानी कि ओबीसी जो कैटेगरी के जो कैंडिडेट है वो भी फीमेल कैंडिडेट ओनली, ठीक है। और आगे है अनुसूचित जाति यानी कि एससी कैटेगरी के कैंडिडेट को 9th नंबर पे मौका मिलेगा, और यहाँ पे मेल और फीमेल का कोई इशू नहीं है। 9th नंबर पे मेल और फीमेल दोनों आ सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, देखिए ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट को फर्स्ट टाइम जो मौका मिलेगा वो मिलेगा 10th नंबर पे, और वो भी सिर्फ फीमेल कैंडिडेट को। यानी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट को 10th नंबर पे स्टेशन चॉइस फिल करने का ऑप्शन मिलेगा। स्टेशन एक तरीके से जो उन्होंने चूज किया वो अलॉट करने का उन्हें मौका मिलेगा, वो भी सिर्फ फीमेल कैंडिडेट को। इसके अलावा देखिए आप देख पा रहे हो उसके बाद आएंगे हैंडीकैप कैटेगरी के कैंडिडेट 11th नंबर पे, और फिर से इसी तरीके से फिर से ये प्रोसेस है ये स्टार्ट हो जाएगी, जहां पे 12th नंबर पे फिर से जनरल कैटेगरी की फीमेल के कैंडिडेट को मौका मिलेगा। तो आप देखिए इस तरीके से समझ पाओगे कि डिफरेंट कैटेगरी वाइज किस तरीके से बुलाया जाएगा डिफरेंट कैंडिडेट को, किस तरीके से उन्हें जो स्टेशन है वो अलॉट किए जाएंगे, किस तरीके से उन्हें प्रेफरेंस मिलेगी।
आप ये रोस्टर सिस्टम है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बाकी मैं इसकी पीडीएफ जो है वो भी आप लोगों के साथ टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी। बाकी अगर आप एक टाइम के लिए शॉर्ट नोट में देखना चाहो तो आप ये देख सकते हो। यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरी वाइज बिल्कुल क्लियरली बताया गया है कि जैसे कि कैटेगरी नंबर 5, 9 सीरियल नंबर जो है किस तरीके से इस कैटेगरी के कैंडिडेट को अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व किया गया है, यानी कि 5th, 9th, 17, 21 किस तरीके से ये अनुसूचित जाति के कैंडिडेट को सीट अलॉट की जाएगी। और इसके अलावा 1st, 13, 25, 37 ये जो सीट्स है ये की जाएगी जो भी अनुसूचित जाति की जो फीमेल कैंडिडेट है उन्हें ही मिलेगी। ये देखिए, ये बेसिकली एक तरीके की प्रोसेस है। मान लीजिए कि आप 100 कैंडिडेट हो, आप बाहर खड़े हो किसी रूम के, आपको बुलाया जाएगा इस रोस्टर सिस्टम के अकॉर्डिंग। आपको बोला जाएगा सबसे पहले कि जो भी ऐसी कैटेगरी की जो फीमेल है सबसे पहले वो अंदर आ जाइए। वो अपना स्टेशन चूज करेगी, उसको स्टेशन चॉइस करने का सबसे पहले मौका मिलेगा। उसके बाद जो जनरल कैटेगरी की फीमेल है उन्हें बुलाया जाएगा, उन्हें स्टेशन चॉइस करने का अपने जो भी उन्होंने मतलब प्रेफरेंस दी है उन्हें पहले मौका मिलेगा कि आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको स्टेशन है हम अलॉट कर रहे हैं। उसके बाद जो आगे आपको ये रोस्टर सिस्टम जैसे दिखाया गया वैसे आपको मौका मिलेगा। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जो मेरिट है उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। मेरिट का इफेक्ट है नो डाउट, बट उससे भी ज्यादा जो इम्पोर्टेंट जो इफेक्ट है वो है आपकी कैटेगरी का, कि आपकी कैटेगरी क्या है। बेसिकली आपको कैटेगरी वाइज अब आपको जो सीट्स है वो अलॉट की जाएगी, यानी कि जो स्टेशन आपने फिल किया है उस स्टेशन पे अगर आपसे पहले रोस्टर सिस्टम का कोई कैंडिडेट आता है तो पहले उसे प्रेफरेंस मिलेगी, उसके बाद ही आपको मौका मिलेगा। तो इस तरीके आप देख पाओगे कि ये जितनी भी सीट्स है, ये जो पॉइंट्स है ये है जो भी बीसी कैटेगरी के कैंडिडेट है, और ये जो नंबर्स है ये है बीसी कैटेगरी की जो भी फीमेल कैंडिडेट है। बाकी और जो कैटेगरीज है आप उनकी भी देख पाओगे यहाँ से, जो सीरियल वाइज जो उन्हें पॉइंट अलॉट किए गए हैं। बाकी आप रोस्टर सिस्टम ये आपके सामने है, आप अच्छे से चेक कर लीजिए। अब देखिए, किसी कैंडिडेट को अगर ये था कि भाई मेरी रैंक अच्छी है और मैंने बस 1 या 2 स्टेशन चूज कर दिए उसमें मेरा नंबर आ जाएगा, तो अब आप थोड़ा सा अंदाजा इस चीज से लगा पाओगे कि आपको जो स्टेशन अलॉट किया जाएगा वो किया जाएगा इस रोस्टर सिस्टम के अकॉर्डिंग। अगर आपकी इस रोस्टर सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर आपकी रैंक अच्छी बनती है, आपको पहले मौका मिलता है, तो काफी हाई चांस है कि आपको आपकी स्टार्टिंग के 1 या 2 जो प्रेफरेंसेज जो आपने फिल किए उसी में से स्टेशन अलॉट कर दिया जाएगा। तो अब आपको करना क्या है, आपको देखिए सिंपली सी बात है। सबसे पहले तो आप चेक कीजिए कि 1 to 100 तक जो ये रोस्टर सिस्टम बना हुआ है इसमें आपकी जो कैटेगरी है उसे कौन कौन से पॉइंट्स पे प्रेफरेंस मिली है। सबसे पहले प्रेफरेंस चेक कीजिए 1 to 100 तक आपकी खुद की कैटेगरी की, और यहाँ पे मेल और फीमेल का भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है, आपको अपनी जो कैटेगरी की जो लिस्ट आई है आपको ये चेक करना है कि आपकी कैटेगरी वाइज आपकी रैंक कितनी बनती है। अगर आपको लगता है कि आपकी जो प्रेफरेंस है आपकी कैटेगरी की वो भी अच्छी खासी है टॉप 100 में, और उसके बाद आपकी मेरिट भी अच्छी खासी बन रही है, तो ज़्यादा चांस है, काफ़ी हाई चांस है कि आपको स्टार्टिंग के ही जो स्टेशन आपने फिल किए हैं स्टार्टिंग के कुछ स्टेशन में से ही कोई स्टेशन है वो आपको मिल जाएगा। इस तरीके से आप अपनी जो प्रेफरेंसेस है वो कैलकुलेट कर सकते हो कितने % हाई चांस है कि आपको स्टेशन जो आपने फिल किया है स्टार्टिंग के कुछ स्टेशन वो आपको मिल जाएंगे। अब जैसे यहाँ पे मैं अपनी बात कर लेती हूँ। देखिए, मैंने बहुत कम स्टेशन फिल किए, मैंने सिर्फ 4 स्टेशन फिल किए हैं, और मुझे लगता है कि सबसे कम स्टेशन फिल करने वाले कैंडिडेट में से मैं एक कैंडिडेट हूँ। और अब देखिए, यहाँ पे बात ये है कि आपको इस तरह की मिस्टेक्स नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपको ये लगता है कि आपकी रैंक बहुत अच्छी है और आपका नंबर भी जल्दी आ जाएगा तो आप रिस्क लीजिए। बट अगर आपको ये है कि पता नहीं रोस्टर सिस्टम के अकॉर्डिंग नंबर आएगा नहीं आएगा, तो आप थोड़े से स्टेशन जो है वो थोड़ा एक्स्ट्रा फिल कीजिए। स्टेशन कम फिल करने का सिर्फ यही एक नुकसान है कि अगर आपको वो स्टेशन नहीं मिल पाता है और आपने एक्स्ट्रा जो ऑप्शन है वो नहीं दिए, तो डिपार्टमेंट अपने अकॉर्डिंग कोई भी स्टेशन है वो आपको अलॉट कर सकता है। इसलिए ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। स्टेशन ज्यादा फिल करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप 100, 150, 200 स्टेशन फिल कर दो, नहीं, थोड़े से आप जेन्युइनली थोड़ा सा सोच के स्टेशन फिल कीजिए। और अब काफी कैंडिडेट सोचेंगे कि मैम आपने 4 ही स्टेशन क्यों फिल किए जबकि आपको तो रोस्टर सिस्टम का पता था। देखिए, ये थोड़ा सा अलग मैटर है, कुछ रीजन है इसके पीछे, उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। बाकी खैर ये आप लोगों के लिए है कि स्टेशन चॉइस जब भी आप फिल करें स्टेशन पोर्टल पे, तो आप थोड़ा सा इस रोस्टर सिस्टम को समझते हुए स्टेशन फिल कीजिएगा। अब प्रीवियस रिक्रूटमेंट में किस तरीके से रोस्टर सिस्टम इंप्लीमेंट हुआ है आप ये देखिए ये आप यहाँ पे देख पाओगे। यहाँ पे रोस्टर पॉइंट मेंशन है और यहाँ पे कैटेगरी मेंशन है। सबसे पहले SC M&B फीमेल कैंडिडेट को बुलाया गया है, और जबकि अगर आप इसके मार्क्स देखो इस कैंडिडेट के, तो इसके मार्क्स है ओनली 93।
जबकि जो फीमेल कैंडिडेट है जनरल कैटेगरी की, आप उसके मार्क्स देखिए, यानी कि उसके मार्क्स ज़्यादा होने के बावजूद उसे सेकंड नंबर पे प्रेफरेंस मिली है। अपने स्टेशन जो प्रेफरेंस जो उसने फिल की थी उसे वो मिले, उसके चांसेस सेकंड नंबर पे है। तो इस तरीके से रोस्टर सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया गया है। थर्ड नंबर पे आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट देख पाओगे, फोर्थ नंबर पे भी। तो ये आप देख पाओगे सभी कैटेगरी वाइज जो कैंडिडेट को किस तरीके से जो रिजर्वेशन दिया है, ये बिल्कुल एक लाइव एक तरीके से आपके सामने एग्जांपल है कि किस तरीके से रोस्टर सिस्टम के अकॉर्डिंग ज्वाइनिंग मिलती है कैंडिडेट को। आपकी रैंक कहाँ पे बनेगी, आपको ज्वाइनिंग जब मिलेगी इस रोस्टर पॉइंट के अकॉर्डिंग आपकी रैंक कहाँ पे बनेगी, किस तरीके से अलॉटमेंट होगी, अब आप ये खुद से चेक कर सकते हो। इसकी जो पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और बाकी आप सभी कैंडिडेट को भी पता है, देखिए ये बात की हमने रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज की जो ऑन पेपर बनाई जाती है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर आप कहीं पे आपकी ज्वाइनिंग होनी है तो नो डाउट रूल्स एंड रेगुलेशन जो प्रोसीजर होता है उन्हें फॉलो किया जाता है। बट जब बात आती है स्टेट लेवल पे किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की, तो देखिए काफ़ी बार ये रूल्स रेगुलेशन पॉलिसी फेल होती हुई नज़र आती है। और ये बात मैं क्यों बोल रही हूँ, ये आप भी अच्छे तरीके से समझते हो, जानते हो, प्रीवियस जो रिकॉर्ड है वो भी आप देख सकते हो। बाकी रूल्स एंड रेगुलेशन क्या बोलते हैं वो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। और अब देखिए जो कैंडिडेट, मुझे पता है अब बहुत से कैंडिडेट आएंगे जो कहेंगे अपने अपने विचार देंगे, मतलब ये नहीं है मैम, ये गलत है, ये वो। देखिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन है मैंने उनके अकॉर्डिंग बात की है। अब बहुत से कैंडिडेट तो ऐसे होते हैं जो 2019 की पॉलिसी उठा के लेके आएंगे और मैसेज करेंगे कि मैम आपने तो गलत पॉलिसी बताई है। भाई अपनी जो रिसर्च है थोड़ी सी अच्छी करके आइए, उसके बाद आप कमेंट कीजिए। नो डाउट अगर मैं कोई मिस्टेक करूंगी आई विल एक्सेप्ट दैट मिस्टेक, बट अदरवाइज अगर आप बिना किसी रीजन से बस आप ये मैसेज करने के लिए कि मैम आपने गलत बताया, भाई मैंने अच्छे से रिसर्च की है, तुम अपनी रिसर्च अच्छे से करके आओ। बाकी जो रूल्स रेगुलेशन जो पॉलिसी है वो मैंने बहुत अच्छे से आपको बता दिया है। और इस वीडियो में मुझे नहीं लगता अब आपका कोई भी डाउट बचा होगा। अब और भी बहुत से लोग आएंगे जो वीडियो बनाएंगे, जो आपको बताएंगे, वो देखिए सिर्फ कट कॉपी पेस्ट वाली बात है और कट कॉपी पेस्ट करके सिर्फ अधूरा ही ज्ञान देंगे। उन्हें जब खुद को कोई नॉलेज नहीं है वो क्या आपको बताएंगे। खैर आपको उम्मीद है कि ये चीज़ समझ आई होगी, अच्छे से आपने समझा होगा कि किस तरीके से आपकी ये पॉलिसी काम करेगी। आपकी ये पॉलिसी सिर्फ आपकी ज्वाइनिंग में ही नहीं, प्रमोशन के टाइम भी काम आएगी। तो आप इस वीडियो को लाइक करके सेव कर लीजिए। जब आपका प्रमोशन होगा उस टाइम भी आपको यही वीडियो याद आएगी कि वो वीडियो हमें देखनी है जिसमें हमें ये पता चले कि एक्चुअल में हमारा प्रमोशन कब तक होगा और किस तरीके से होगा। क्योंकि देखिए अगर आप में से किसी भी कैंडिडेट ने डिपार्टमेंट लेवल पे अगर काम किया होगा तो वो इस चीज को अच्छे से समझ सकता है कि काफी बार लैक ऑफ नॉलेज में आपके जो प्रमोशन है उन्हें रोक दिया जाता है ड्यू टू रोस्टर सिस्टम। आप एलिजिबल होते हो प्रमोशन के लिए, आपको प्रमोशन फिर भी नहीं मिलती क्योंकि आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है। तो इसकी अच्छे से नॉलेज लीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। एंड में एक बात और मैं बोलना चाहूंगी, देखिए जो भी अभी इस वीडियो को देख रहा है ऑब्वियस सी बात है वो जस्ट अभी किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस को ज्वाइन करने वाला है या फिर ज्वाइन करने वाली है। तो ये चैनल आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जो भी न्यू पॉलिसी, रूल्स, रेगुलेशन, जो भी चेंजेस देखने को मिलते हैं, हर तरीके की जो इन्फॉर्मेशन जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए इंपॉर्टेंट है, वो हर एक इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आगे भी आपके लिए ये चैनल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, वो होने वाला है। आगे भी आपको इस चैनल की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपको डिपार्टमेंट में बहुत बार कैंडिडेट को पता ही नहीं चलती। काफ़ी सालों की सर्विस हो जाती है, उसके बाद भी पता नहीं चलता कि भाई ये भी हमारा कोई राइट था, ये भी हमारी कोई ड्यूटी थी। तो इसलिए अवेयर रहिए अपनी जॉब के प्रति भी और अपने काम के प्रति भी। तो आई होप ये वीडियो भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।